कौन है प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? जानिए रहस्य। धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कहीं गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीर में था धनुष, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आप सोच रहे होंगे कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, तो जवाब है नहीं। आप कितना ही सोचे कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाए। आप सोच रहे होंगे कि यह बात अर्जुन या एकलव्य के बारे में कही जा रही होगी। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा धनुर्धर आज तक नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। आओ जानने के लिए हम अंतिम क्रम से पहले क्रम के धनुर्धर के बारे में, ये सबसे कमजोर धनुर्धर के बारे में, फिर अंत में बताएंगे कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में। हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अधिकार हमें भी नहीं है, हम तो बस उनकी शक्ति के बारे में जानकर ऐसा कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ का क्रम अलग अलग हो सकता है। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था? यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया के 8 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुर्विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती। नंबर 2, एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी? इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या हासिल की। इस बात पर गुरु द्रोण ने कहा, तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगे गुरुदेव, क्या चाहिए? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था। नंबर 3, अंगराज कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था, तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। नंबर 4, बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा हो। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दी। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदते जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख दिया, उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आएंगे तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा।
इस तरह वह दोनों की ओर से सेना को एक ही तीर में खत्म कर दिया। नंबर 5, लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई धनुर्धरों ने भी भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से श्री कृष्ण के अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। नंबर 7, भगवान श्री राम। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पे चढ़ाया था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में किया है। और अंत में जाने प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। नंबर 8, भगवान शंकर। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तियों शक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर थे। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम था पिनाक। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवरात को सौंप दिया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पुत्र देवराज इंद्र को दे दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक ही झटके में तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन भारत काल के 8 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो आपको वीडियो कैसा लगा? हमने हमारी जानकारी के अनुसार हमने आपको जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप पहली बार हमारे